सोचिए, एक ऐसा शहर जो सिर्फ कहानियों और प्राचीन ग्रंथों में जिंदा था। एक ऐसी जगह जिसे सदियों तक लोग बस एक मिथक, एक कल्पना मानते रहे। एक ऐसी नगरी जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने बनाया था, और फिर समय ने उसे हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफना दिया। हमारे महाकाव्यों में द्वारका का जो जिक्र मिलता है वो अविश्वसनीय है। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, आसमान छूते महल, मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था। लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में ये सारा वैभव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। क्या द्वारका वाकई सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर समंदर की गहराइयों में दफन एक खोया हुआ सच? चलिए आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक कहानी एक साइंटिफिक खोज में कैसे बदल गई। ये सफ़र असल में तब शुरू हुआ जब कुछ बिखरी हुई बातों और शुरुआती सुरागों ने इस सोच को चुनौती दी कि द्वारका सिर्फ एक कहानी भर है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। दशकों तक छोटे छोटे बिखरे हुए सुराग एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। कभी मछुआरे कहते कि उन्हें पानी के नीचे सीधी लाइनों में बनी दीवारें जैसी कुछ दिखती हैं। फिर एएसआई को शुरुआती खुदाई में पुराने बर्तन मिले, और फिर तांबे की एक प्लेट मिली। तो धीरे धीरे ये सबूत जमा हो रहे थे कि लहरों के नीचे वाकई कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इस खोज के नायक डॉक्टर एसआर राव की। उनका मिशन, आप कह सकते हैं, किसी जासूस की तरह था जो हर मुश्किल के खिलाफ एक भूली बिसरी कहानी को सच साबित करने निकल पड़े थे। लेकिन डॉक्टर राव का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, एकेडमिक दुनिया को उन पर यकीन नहीं था, सरकार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और टेक्नोलॉजी तो ना के बराबर थी। बहुत लोगों ने कहा, भाई एक पौराणिक कथा के पीछे क्यों भाग रहे हो? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मानना था कि महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक असली खोए हुए शहर का नक्शा। और बस इसी विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। 12 ये नंबर उनकी जिद और लगन को दिखाता है। 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव की टीम ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 बार समुंदर की गहराइयों में जाकर खोज की। ये एक ऐसा जबरदस्त प्रयास था जो सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वास पर टिका था। और फिर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। गोताखोरों को जो मिला वो कुदरती तो हो ही नहीं सकता था। सोचिए, 560 मीटर लंबी एक विशाल दीवार जो शहर की रक्षा करती होगी, बड़े बड़े पत्थर के खंभे, और सबसे जरूरी एडवांस किस्म के एंकर यानी लंगर जो ये साबित करते थे कि ये एक बिजी और पुराना बंदरगाह था। ये एक डूबे हुए शहर का पहला ठोस सबूत था। अब कहानी आती है मॉडर्न जमाने में, जहां नई टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर राव के शुरुआती खोजों को न सिर्फ सही साबित किया, बल्कि उस कहानी को और भी बड़ा बना दिया। और टेक्नोलॉजी ने सच में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। जहां डॉक्टर राव के गोताखोरों को अपने हाथों से समंदर की सतह को टटोलना पड़ता था, वहीं 2000 के बाद हुए मिशनों में आधुनिक सोनार जैसी मशीनों का इस्तेमाल हुआ जो समंदर के तल का पूरा डिजिटल नक्शा बना सकती थी। ये खोज अपने आप में कमाल थी। इस बार वैज्ञानिकों की एक हाई-टेक टीम ने बहुत ही मेथोडिकल तरीके से पूरे इलाके को स्कैन किया, और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। तराशे हुए पत्थर, इमारतों के अवशेष, और यहाँ तक कि एक पूरे सिंचाई सिस्टम के सबूत भी मिले। 9000, ये नंबर शायद इस पूरी खोज का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। कार्बन डेटिंग ने कंफर्म किया कि वहां मिली सबसे पुरानी चीज करीब 9000 साल पुरानी थी। मतलब ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पहले की बात है। इसने तो भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इतना बड़ा, इतना समृद्ध शहर डूबा कैसे? इसका जवाब हमें दो समानांतर कहानियों में मिलता है, एक मिथक की दुनिया से और दूसरी विज्ञान की दुनिया से। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कहानियां एक ही समय की तरफ इशारा करती हैं। पौराणिक कथाओं में गांधारी का श्राप और यदुवंश का खात्मा है, जिसके बाद शहर डूब गया। और वैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि उसी दौर में समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। नतीजा दोनों का एक ही था, द्वारका समुद्र में समा गई। तो आज
इन खोजों का क्या मतलब है? इन खोजों ने एक प्राचीन कहानी को सीधे आज के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है और ये भी दिखाया है कि कैसे आस्था और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। आज की तारीख में असल में 2 द्वारका हैं। एक वो जो जमीन पर है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और दूसरी वो जो समंदर के नीचे है, जिसे आज दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानती है। और हाल ही में इस 90 साल की खोज यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर गोता लगाया और उसे औपचारिक रूप से मान्यता दी। ये इतिहास और विरासत का एक बहुत ही शक्तिशाली मिलन था। आखिर में द्वारका की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास दिलाता है, तो दूसरा उसे साबित करता है। द्वारका की खोज ये साबित करती है कि कभी-कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका सच है, तो और कौन-कौन से मिथक हैं जो बस इतिहास बनने का इंतजार कर रहे हैं?